आज पैसे से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात समझते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल सक्सेस है, उसमें लक और रिस्क इनका कितना बड़ा हाथ होता है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि जो भी अमीर है वो जरूर कोई जीनियस होगा, बहुत होशियार, बहुत काबिल। पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? क्या पैसा कमाना सिर्फ सिर्फ अकल और मेहनत का खेल है? देखिए, हमारी सोच तो सीधी सादी होती है। कोई कामयाब हुआ तो भाई उसने मेहनत की होगी, और कोई फेल हो गया तो पक्का उसी की कोई गलती होगी, है ना? पर क्या हो अगर कहानी बस इतनी सी ना हो? असलियत शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। समझते हैं कि ये जो सक्सेस है ये आखिर है क्या? हमारी अपनी काबिलियत या फिर हमारी किस्मत? देखिए, कोई भी फाइनेंशियल आउटकम हो, चाहे फायदा हो या नुकसान, वो सिर्फ हमारे फैसलों पर डिपेंड नहीं करता। इसमें इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से एकदम बाहर हैं। तो चलिए अब उन दो अनदेखी पर बहुत ताकतवर चीजों को समझते हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को असल में चलाती हैं। लक और रिस्क। तो लक यानी किस्मत आखिर है क्या? ये वो बाहरी ताकत है जो हमारे नतीजों पर असर डालती है, भले ही हमने उसके लिए कुछ किया हो या ना किया हो। मतलब ये एक हवा के झोंके की तरह है जो या तो आपको आगे धकेल देगी या फिर पीछे खींच लेगी। और रिस्क रिस्क बस इस सच्चाई का नाम है कि जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसके कई अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। ऐसे नतीजे जिनकी हमने उम्मीद भी नहीं की होती। मतलब एक कदम उठाया और उसका अंजाम क्या होगा, अच्छा या बुरा, ये पहले से कोई नहीं जानता। तो असल में ये लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जहां आपको किस्मत से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद होती है, ठीक वहीं रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है कि आप सब कुछ गंवा दें। अच्छा, तो अब जब हम इन दोनों को समझ गए हैं तो चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में पैसे के खेल में ये लक और रिस्क काम कैसे करते हैं। और ये बात कितनी सही है कि हिम्मत और बेवकूफ़ी के बीच की लाइन बहुत बहुत पतली होती है, और वो हमें दिखती भी तब है जब नतीजा आ चुका होता है। सोचिए, हम किसी के फैसले को उसके रिजल्ट के हिसाब से जज करते हैं। नतीजा अच्छा आया तो वो साहसी हो गया, और बुरा आया तो लापरवाह। जबकि फैसला फैसला तो एक ही था। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, वो एक नई कंपनी में बड़ा रिस्क लेता है। अब दो बातें हो सकती हैं। पहली, कंपनी सुपर हिट हो जाती है, लोग उससे क्या कहेंगे? विजनरी, है ना? और दूसरी बात, कंपनी डूब जाती है, अब लोग उससे क्या कहेंगे? मूर्ख। देखिए, फैसला एक ही था, रिस्क भी उतना ही था, पर सिर्फ नतीजा ये तय कर रहा है कि वो जीनियस है या बेवकूफ। यहीं पर लक और रिस्क का असली खेल समझ में आता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर फैसला बिल्कुल एक जैसा था, तो हम उसे सिर्फ नतीजे से कैसे सही या गलत ठहरा सकते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए एक नया नजरिया अपनाते हैं और कुछ जरूरी सबक सीखते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेहनत और स्किल की कोई कीमत नहीं है। नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। पर बात सिर्फ इतनी है कि अकेले स्किल से काम नहीं चलता। हमें ये मानना होगा कि कामयाबी की इस इक्वेशन में लक यानी किस्मत एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो हम अपनी सोच बदल कैसे सकते हैं? चलिए 4 बातें ध्यान में रखते हैं। पहली, जब कामयाब हों तो थोड़ा विनम्र रहें। याद रखें कि इसमें किस्मत का भी हाथ था। दूसरी, जब कोई और फेल हो तो उसके लिए मन में थोड़ी हमदर्दी रखें, क्योंकि रिस्क सच में होता है। तीसरी, अपने फैसलों की क्वालिटी पर ध्यान दें, सिर्फ नतीजों पर नहीं। और चौथी, जितना हम कामयाब लोगों से सीखते हैं, उतना ही हमें नाकामयाब लोगों की कहानियों से भी सीखना चाहिए। देखिए, जब हमारा ध्यान सिर्फ नतीजों से हटकर अच्छे फैसले लेने पर होता है, तो लंबे समय में हम बेहतर करते हैं। और एक और फायदा होता है, हम इमोशनली भी ज्यादा मजबूत बनते हैं, क्योंकि तब हमारी खुशी या दुख सिर्फ आउटकम पर नहीं टिके होते। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, अपनी जिंदगी में हम फैसलों को परख रहे हैं या सिर्फ नतीजों को? किसी के काम को उसके प्रोसेस से आंकते हैं, या बस आखिर में क्या हुआ ये देखकर अपनी राय बना लेते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।